नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की चैप्टर नंबर 4 सारणी की। आज हम बात करते हैं कि सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, सारणी का विस्तार है तो किस प्रकार किया जाता है आदि के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन कहते हैं कि सारणी से अपन शुरुआत करते हैं। सारणी से सारणी है 4.1 की हम बात करते हैं। 4.1 को अपन बात करते हैं पहले पर्सन की और दूसरे पर्सन यानी के 2 4 -3 के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें सारणी का मान 0 हो जाए। यानी यहां से अपन को के का मान ज्ञात करना है और के का इस प्रकार मान आएगा कि सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यदि अपने पास जैसे कि अपन मैं लिखूं कि a11 a12 a21 a22 यदि इस प्रकार अपने पास 2 गुणा 2 की यदि कोई हमारे पास कोई सारणी है तो इसका मान जब ज्ञात किया जाता है तो अपन ऐसे क्रॉस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और अपना मान यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो अपन यहाँ से मान ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे कि इस के को अपन गुणा करेंगे -3 से। तो के को -3 से गुणा किया तो माइनस का 3 के और ये माइनस इन दोनों को गुणा किया 8 और बराबर 0, क्योंकि के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे सारणी का मान 0 हो जाएगा। अब ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो -3 के बराबर 8 और ये गुणा में तो कहा 92, तो के बराबर 8 बटे -3 ये हमारे पास आ गया के का मान। अब हम बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 2 अक्ष अनुपात y का मान ज्ञात करना है। ये भी 2 गुणा 2 का सारणी, तो इसको भी अपन ऐसे ही कर लेंगे। कैसे कि x को 4 से गुणा किया तो 4x माइनस 2 को y से गुणा किया तो 2y और बराबर 0। ये माइनस का है, इधर आके प्लस का, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 2y। तो ये y इसके बाद में आ जाएगा x के और ये 4 इसके बाद में आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या x बटे y बराबर 2 बटे 4। 2 के बड़े से काटेंगे एक बार और एक कितनी बार 2 बार। तो ये हो गया x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 2। ये हमारे पास आ गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 2 गुणा 2 का कोई भी अपने पास कोई भी सारणी है, कुछ भी है, यदि अपन को ज्ञात करना है कुछ नहीं करना, बस इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और मान लगा के अपने पास जो भी मान दिया वो रख देना, तो अपने पास यहाँ से मान आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप इसको लिख भी सकते हो। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3। अभी ये भी हमारे पास 2 गुणा 2 का सारणी है, तो अपन क्या करते हैं इसको भी ऐसे कर देते हैं। इनको इनसे गुणा करेंगे तो जाएगा 2x और माइनस ये कितना हो जाएगा 3y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1। इसको भी ऐसे कर लेंगे। x को 2 से गुणा किया ये हो जाएगा 2x माइनस 4y और बराबर 7। ये समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण हमारे पास हो गए। अब हम इनको या तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे या फिर विलोपन से करेंगे, क्योंकि अपन को यहाँ से x और y का मान अपन को चाहिए। तो अपन एक काम कर लेते हैं कि जब विलोपन विधि से करेंगे ना इधर कट जाएगा, तो समीकरण 2 में से अपन एक ही घटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 ये है यानी 2x माइनस 4y बराबर 7 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो घटाएंगे ना तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। देखो ये प्लस माइनस तो क्या हो गया कैंसिल। माइनस के 4 में से प्लस के 3 गए, ये बचेगा माइनस का y और बराबर कितने बचेंगे यहाँ पे, ये माइनस अपनी अलग देंगे, ये कितना बचेगा यानी y बराबर -3। ठीक है।
अब ये y का जो मान है ना, या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, कहीं भी रख दो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन कहते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का है ये रहा, रख देंगे ना तो लिखो कि 2x माइनस 3 गुणा माइनस के 3 बराबर 4। देखो माइनस के 3 को माइनस 3 से गुणा कर प्लस के 9 जाएंगे, यानी 2x प्लस 9 बराबर 4, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 2x बराबर 4 माइनस 9, तो 2x बराबर माइनस के 5 और x बराबर माइनस के 5 बटे 2। ये हमारे पास आ गया x का मान और ये आ गया हमारे पास y का मान। यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 गुणा 2 का स्थानीय कहीं भी दिखाई दे तो आप इस प्रकार इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको एक बात बड़ा देखना कि इस स्थानीय का जो मान 4, इसका मान 7 है, x और y का मान ज्ञात करना है। देखो अपन क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 को x से गुणा किया 2x और 3 को y से गुणा किया 3y और माइनस का आ गया बीच में और बराबर कितना हो गया 4, समीकरण 1 हो गया। दूसरा ये 2x और ये 4y, तो 2x माइनस 4y बराबर कितना हो गया 7, समीकरण 2 बढ़ गए और समीकरण 2 में से एक अपन ने कम कर दिया और ये y का मान आ गया और इस y के मान को यहाँ समीकरण 1 में अपन ने रख दिया, तो x का मान आ गया, तो x बराबर माइनस के 5 बटे 2 और y बराबर माइनस के 3। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो। हम एक प्रश्न आराम से इसका सोल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4, x माइनस 1, x माइनस 2, x और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये भी 2 गुणा 2 का स्थानिक है तो फिर इसको भी कर लेंगे, इस प्रकार गुणा करेंगे तो ये x माइनस 1 और x माइनस 3, ठीक है, बराबर ये x और x माइनस 2 हो गया ना। अब गुणा करते हैं, देखो x को सॉरी माइनस आएगा और इक्वल टू 0। अब x को अपन x से गुणा करते हैं तो x को x से गुणा करेंगे ना तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर और x को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x, माइनस 1 को x से गुणा करेंगे माइनस का x और माइनस 1 को माइनस 3 से गुणा करेंगे प्लस का, और ये माइनस x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर और माइनस x को प्लस 2 से करेंगे सॉरी माइनस 2 से तो प्लस का 2 तो बराबर 0। देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये 3 सॉरी ये 3 और ये 1 तो 3 है 4, तो माइनस के 4x प्लस के 3 और प्लस के 2x बराबर 0। अब ये 4x है और ये 2x है तो ये माइनस का और ये किसका है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 गए तो माइनस के 2x और बराबर ये प्लस का उधर जाके माइनस, ठीक है, और ये गुणा में तो कहां बाहर में, तो x बराबर माइनस के 3 बटे माइनस के, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो यानी x बराबर मान आ गया हमारे पास 3 बटे 2, ये आ गया x का मान। कुछ नहीं करना है, बस जो चीज दी हुई है, जो संक्रिया अपन को करवानी है, जो संक्रिया अपन प्रश्न में कर रहे हैं वही संक्रिया अपन को दोहरानी है, आंसर अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आया? अगर कहीं भी आपको कुछ अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए जिससे कि हमें आने वाले वीडियो में वो अपन सुधार कर सके। तो अब आगे बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 की, इनके उपसारणिक सरेखंड और उनका मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं, तो ये है हमारे पास, तो इसके अपन उपसारणिक निकाल लें, यानी एक साइड तो खुद उपसारणिक निकाल लेते हैं और एक साइड में इसके अपन सेट निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि प्रथम स्तंभ के अनुसार, प्रथम स्तंभ के अनुसार, तो देखो ये तो होता है इसमें स्तंभ और ये होती है इसमें पंक्तियां, यानी कॉलम एंड रोज। अब अपन ये बात करते हैं, ये पहला स्तंभ है, इसके अनुसार इसके उपसारणिक और सेकंड ये ज्ञात करने हैं और फिर इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है।
तो देखो ये उपसारणिक है, तो ये पहला अवयव है, इसको अपन लिखेंगे M11 बराबर। तो इसका उपसारणिक निकालेंगे ना, तो देखो जैसे कि अपने पास ये कोई है, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं इसका निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो इसकी संगत पंक्ति और संगत स्तंभ दोनों को मैं छोड़ दूंगा, और फिर ये बचता है तो इसको मैं दोनों को गुणा करूंगा और इन दोनों को गुणा करूंगा, और बीच में माइनस लगेगा, जो मान आएगा वही हमारा क्या आएगा, उपसारणिक आएगा। तो देखो, तो संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को छोड़ते हैं, M1 इसको छोड़ दिया हमने और इसको छोड़ दिया हमने, तो ये बचेगा माइनस का 2, माइनस के 2 और माइनस 5 दूनी 10, माइनस के 10 हो गए, तो ये हो गया अपने पास माइनस के 12। ठीक है, अब याद करते हैं अपन M21। तो M21 के लिए क्या करेंगे अपन, यानी इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 3 दूनी 6, माइनस के 6 और माइनस, और ये 5 दूनी 10, ये आगे माइनस के 16। बात करते हैं M31 की, तो M31 इसको अपन छोड़ देते, इसको छोड़ देते, तो 3 दूनी 6, माइनस और 2 एकम 2 और बराबर माइनस के 6। ये तो आ गया हमारे पास उपसारण। अब हम बात करते हैं सेकंड की, तो A11 ये आ गया -1, ठीक है, इसकी घात 1 + 1, तो 1 + 1 और गुणा इसका उपसारणिक माइनस का 12, तो ये माइनस के 12। देखो 1 ने कितने हो गए 2। यदि कोई माइनस की संख्या होती है और उस पर घात हमारे पास सम संख्या हो तो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है, तो ये प्लस का 1 हो गया, और प्लस 1 को 12 से गुणा करेंगे माइनस के से, तो माइनस के 12, तो ये A11 आएगा माइनस के 12। अब निकालते हैं A21, तो ये तो जाएगा माइनस की 1 और 3 होगी, 2 और 1 3, और गुणा ये माइनस के 16, माइनस के 16, तो ये घात तो माइनस आएगा, और माइनस को गुणा करेंगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये A21 बराबर माइनस के 16, सॉरी प्लस के 16, माइनस माइनस का जाएगा प्लस। बात करते हैं A31 की, तो A31 -1 और 3 और 1 4 और गुणा माइनस के 4, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस को गुणा तो माइनस का, तो A31 बराबर माइनस के 4, तो ये तो आ गया हमारे पास सेकंड, और ये आ गया हमारे पास इसके उपसारण। अब अपने इसका मान ज्ञात करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखो अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या इससे भी शॉर्ट आप यहां से ले सकते हो। तो देखो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये है तो अपन ये 1 हो गया, ठीक। अब इसका मान हमारे पास आएगा, अपन वैसे भी कर सकते हैं। अब इसमें एकांतर क्रम में लेंगे, एकांतर क्रम प्लस और माइनस अपन लेते हुए चलेंगे। तो देखो ये का नाम, तो इस ये भी छूटेगा और ये भी छूटेगा, दोनों छूटेंगे, तो कौन सा बचेगा, देखो ये छूट गया और ये छूट गया, ये बचेगा 2 एकम 2, माइनस के 2, और ये 5 दूनी 10, माइनस के 10, यानी वो मान का तो वो ही रहेगा यहाँ। और अब आएगा ये माइनस, तो माइनस के 4, यानी एकांतर क्रम में 1 प्लस का 1 माइनस का, ऐसे लेते हुए चलेंगे। तो अब इसको छोड़ेंगे अपन यहां से ऐसे, तो ये बचेगा 3 दूनी माइनस के 6, और ये छूट गया, तो 5 दूनी 10, माइनस के 10 प्लस 3, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 3 दूनी 6 और प्लस के 2 एकम 2 हो गया। अब देखो माइनस के 2 और माइनस के 10, माइनस के 12, और 12 को 1 से गुणा करें तो माइनस के 12, माइनस ये माइनस के 16 हो गए, और माइनस के 16 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो 1664, तो प्लस के 64, और प्लस ये माइनस के 4 बचेंगे, और माइनस के 4 को प्लस के 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस के 12, ठीक है।
माइनस के 12 और माइनस की ये 12, तो माइनस के 24 यानी 64 माइनस 24, तो हमारे पास आ गया ये आंसर 16। तो सारणी का मान हमारे पास कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया? 40 ही आ गया। तो इसका मान हमारे पास कितना आ गया? 40 ही आ गया। शायद समझ में आया? अब आप करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड की, कि इसके उसारणी और ये कैसे जाते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे इसका होगा, यानी उपसारणिक, उपसारणिक और ज्यादा सेकंड। उपसारणिक M11 लेते हैं, इसका लेंगे ना। देखो ये भी छूट गया और ये भी छूट गया, तो ये हो जाएगा BC, यानी BC माइनस F स्क्वायर। M12 ये है, तो ये छूट गया और ये छूट गया, तो क्या बचेगा? HF। तो ये छूट गया ना, HC माइनस HG। M31 ये भी छूटेगा और ये भी छूटेगा, तो ये बचेगा HF और माइनस BG, यानी HF माइनस BG। बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड देखो, अब अपन इसको विस्तार से देखेंगे। 1 हो गया, एक कितने होते हैं? 2, तो प्लस का आएगा और इसको उपसारणिक से गुणा कर देंगे, तो 1 स्क्वायर गुणा BC माइनस F स्क्वायर, तो ये प्लस कैसे हो जाएगा? तो A11 बराबर ही BC माइनस F स्क्वायर। बात करते हैं A21 की। तो अब A21 तो माइनस का 1 की घात 3, 2 3 और गुणा ये रहा उपसारणिक। तो HC माइनस FG। अब देखो ये माइनस का आएगा और इस माइनस को गुणा कर देंगे इससे, ये तो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा A21 बराबर FG माइनस SC। अब आप करते हैं A31 में क्या करते हैं कि देखो ये माइनस का 1 की घात 4 गुणा इसको गुणा करो, यानी HF माइनस BG। ये प्लस की 1 हो जाएगी, तो प्लस 1 को गुणा कर देते हैं, तो A31 बराबर HF माइनस BG। ये आ गया हमारे पास इसके सेकंड, ये सेकंड आ गया, ये उपसारणिक और एक आगे इसके सेकंड। इसका मान ज्ञात करेंगे, तो मान अपन किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुसार अपन इसका प्रसार कर देते हैं, तो हमारे पास इसका मान प्राप्त हो जाता है। तो ये आप यहां से आराम से कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं याद करता हूं इसका मान। देखो मान अपन पहले स्तंभ के अनुसार इसका प्रसार कर देते हैं, यानी C1 के अनुसार प्रसार करने का, तो क्या हो जाएगा, यानी A। अब इसमें देखो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो BC माइनस F स्क्वायर, यानी BC माइनस F स्क्वायर और माइनस के H। अब ये छूट जाएगा, तो ये और ये दोनों छूट जाएंगे, तो ये हो जाएगा HC माइनस FG और प्लस G, ये आ गया। इसको और इसको छोड़ देंगे, तो ये बचेगा HF माइनस BG। ठीक है, अब गुणा कर देंगे, इनको गुणा किया ABC माइनस X, इनको गुणा करेंगे तो H स्क्वायर C और प्लस FGH, और इनको गुणा करेंगे प्लस FGH और माइनस D और G। और देखो इसमें जो मान कटेंगे वो काट देंगे और बाकी अपन लिख देंगे। जब ये तो ABC बच गया, AF स्क्वायर और कोई नहीं है, तो ये माइनस AF स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस CH स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर प्लस 1 2,
तो 2FGS ये इसका मान आ गया। बस कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको जोड़ बाकी गुणा भाग करके अपन को सोल्व करने हैं, और जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आशा करता हूं कि आपको प्रश्न नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? 3 -11 1 5 0 0 -10 3 और 0 इस सारणी का अपन को मान याद करना है। तो देखो अब ये 3 गुणा 3 का सारणी है, तो इसका अपन मान याद करेंगे तो अपन किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अनुदिश अपन का प्रसार कर देंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा। लेकिन अपन जब प्रसार करते हैं तो एक बात अपन को थोड़ा याद रखनी चाहिए कि उस पंक्ति या कॉलम के अनुदिश अपन प्रसार करें जिसको अपन कम से कम हल करना पड़े, या फिर जिसमें अधिकतम 0 हो उस पंक्ति या कॉलम के अनुदिश हमें सारणी का प्रसार करना चाहिए, जिससे कि 0 वाले पद अपना आप हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो देखो अपन इसका क्या करते हैं, C3 के अनुदिश क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, यानी C3 के अनुदिश प्रसार करना। तो देखो ये 1 है, ये भी छूट जाएगा और ये भी छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 के 15 माइनस के प्लस के 15 माइनस ये क्या बचेगा 0। ठीक है, अब ये माइनस, अब ये 0 आएगा तो ये भी क्या जाएगा अगला पद 0 पूरा, और ये प्लस अगला पद भी क्या जाएगा पूरा का पूरा 0। तो देखो 15 में से 0 गए तो 15 बच गया, 15 को 1 से गुणा किया तो 15, और ये तो इनको चाहे मत लिखो, ये हमारे पास आ गया, इस सारणी का मान हमारे पास प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार अपन इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 वाले पद यहाँ 0 को गुणा करेंगे ना उस सारणिक से तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की। तो देखो प्रश्न नंबर 7 में ये अपन को सिद्ध करना है, तो देखो कैसे करेंगे, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अपन प्रसार कर देंगे ये हमारे अपने पास आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, यानी R1 के अनुदिश प्रसार करने, R1 के अनुदिश कर दो या C1 के अनुदिश भी प्रसार कर दे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी करो। तो देखो ये 1, अब इसको छोड़ेंगे अपन इधर से, ये तो 1 एकम 1 माइनस, और ये गुणा करो माइनस का C² और माइनस, और ये माइनस कर देगा प्लस, और माइनस 1 आ गया। तो अगर में ये छूटेगा और ये छूटेगा तो ये पर गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का a, और इधर ये आएगा माइनस का जाएगा प्लस, ये हो जाएगा b²। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लास्ट इसकी, तो b ये छूट जाएगा जैसे ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनस का ac, और ये क्या बचेगा माइनस और प्लस का क्या बच गया b। ठीक है, अब गुणा कर दो अंदर, ये हो जाएगा 1 प्लस c² और माइनस का हो जाएगा प्लस a², और ये माइनस ab प्लस गुणा किया तो abc और प्लस b², ये abc से abc क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। ये अपने 4.1 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें इसके एग्जाम्पल है वो अपन सोल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अपने 4.2 का अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो एग्जाम्पल भी अपन को हल करने बहुत जरूरी है। तो अगली वीडियो में हम जितने होंगे उतने ज्यादा अपन एग्जाम्पल हल करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमारे ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। जय हिंद।